हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, एंगेजमेंट 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 क्यों नहीं हुआ, किस लिए जो है वो डिले हुआ वीडियो डालने में, इस पे जो है वो सारे लोग सफाई पे सफाई दे रहे हैं। पहले कामिनी भाभी का जो है वो आया सफाईनामा, फिर निकिता जी का सफाईनामा आया, फिर एंगेजमेंट की वीडियो डली, इसके बाद एंगेजमेंट की वीडियो के बाद निकिता का फिर से सफाईनामा हुआ है आया है कि एंगेजमेंट क्यों नहीं हुई थी, सॉरी, एंगेजमेंट की वीडियो क्यों नहीं डाली थी। तो चलिए उनके बातों का जो है हम आपको भी बताते हैं सारा विवरण। अपनी निकिता जी का कहना है कि गाइज, मैं आप लोगों के जज्बातों के साथ में नहीं खेल रही थी, बस कुछ ऐसा हुआ था जो मैं आप लोगों को बताना नहीं चाह रही थी। तो कैसा हुआ था जो आप लोगों को नहीं बताना चाह रही थी, बताइए। क्या ऐसा हुआ था जो हम लोग नहीं जान रहे हैं, या जो हम लोग जान जाएंगे तो कुछ आफत विपत आ जाएगा, जिसके लिए आपको आपकी बहन को गोल गोल घुमाना पड़ा था। इनका कहना है कि गाइस, आप लोग जो है ना वो कमेंट अच्छे अच्छे करिएगा और हमको जो है वो हेट मत दीजिएगा। लेकिन आप लोगों ने भर भर के, मतलब 100 कमेंट में से 50 कमेंट जो है वो एंगेजमेंट की वीडियो को लेकर के ही था। तो इनको मजबूरी में आकर के जवाब देना पड़ा। यही जवाब आप पहले क्यों नहीं देती, क्यों आपको गोल गोल घुमाने की जरूरत थी। गाइज, आपको पता है, ना ही कोई प्रॉब्लम हुई थी, ना ही घर में कोई ट्रेजेडी हुई थी। ये इनके मन की ओवर थिंकिंग थी, जिसकी वजह से ये वीडियो नहीं डाली थी। मतलब सोचिए, इन्होंने बताया इनके हाथों पे मेहंदी लगी थी जिसपे इन्होंने डेट 29 का लिखवाया था, लेकिन 29 के सुबह तक भी इनको नहीं पता था कि आज इनकी सगाई होगी कि नहीं होगी। भाई साहब, वो आपकी सगाई थी, कोई मानसून के बादल नहीं थे जो बरसेंगे कि नहीं बरसेंगे। इंसान को पता नहीं होगा कि भाई 12 बजे बरसेगा कि 2 बजे बरसेगा कि 4 बजे बरसेगा। कभी कभी मौसम जो बताता है, अनुमान होता है, उस दिन बरसता भी नहीं है। तो वो आपकी सगाई थी जिसको बड़े लोग बैठ करके डिसाइड करते हैं। कैसी गजनी जैसी बातें कर रही हैं आप। मतलब इनको 11 बजे तक भी कंफर्म नहीं था कि सगाई होगी कि नहीं होगी। अरे भाई, जिस दिन सगाई होता है उसके 1 दिन पहले ही घर में सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सारे बड़े लोग अपनी अपनी तैयारियां करते हैं, लड़की वाले अलग, लड़के वाले अलग। लेकिन ये गजनी दीदी को कतई याद है नहीं, मतलब इनको ये था कि भाई होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। इसको बकलोली बोलते हैं हमारी भाषा में। शादी विवाह कोई गुड्डे गुड़िए का खेल नहीं है कि भाई आज अभी कर लिया, अगले घंटे तोड़ दिया, फिर अगले घंटे और कर लिया, फिर तोड़ दिया। भाई आपकी शादी है, जन्म जन्मांतर तक के लिए आप बंधने वाले हैं शादी के रिश्ते में। लेकिन इनको लग रहा है कि होगा कि नहीं। मतलब 3 बजे तक हमारी मैडम बोले तो निकिता जी ने मेकअप वेकअप कुछ नहीं करवाया, क्योंकि ये कंफ्यूज थी। गाइज, पहली बार आप ऐसी कंफ्यूज दुल्हन देख रहे होंगे जो इतनी ज्यादा नर्वस थी। भाई, एक होता है नर्वस होना, एक होता है कंफ्यूज होना। मतलब आप अपनी जिंदगी को लेकर के सीधे सीधे बोले तो बहन जी बहुत कंफ्यूज हैं, आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है। सगाई बहुत बड़ा, एक लड़की के लिए जो है ना वो सगाई बहुत बड़ा दिन होता है, लेकिन इनको उस दिन पे भी डाउट था कि होगी कि नहीं होगी। मतलब इनके मन में ये ख्याल चल रहे थे कि गाइज, मतलब कुछ बातें ऐसी हो गई, लेकिन इन्होंने बातें बताई नहीं कि क्या बातें हुई, कैसे नहीं। बस ये गोल गोल फिर आकर के घुमा दी कि इनके दिमाग में ओवर थिंकिंग था। मतलब ये सगाई के 3 बजे तक जो है वो इसी, मतलब 3 बजे इनका मेकअप शुरू हुआ, उससे पहले ये सोच रही थी कि पता नहीं सगाई होगा कि नहीं होगा। मतलब ये मनगढ़ंत सारी इनके दिमाग में चीजें फितूर चल रही थी। इनके दिमाग में एक ये भी बात था कि भाई साहब लड़के वाले मुझे देख करके गए हैं, कहीं ऐसा ना हो सगाई। अरे भाई, क्यों कैंसिल करेंगे सगाई। आपके ससुराल वालों को देख करके कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि आपके ससुराल वाले जो है वो नैरो माइंड है। भाई, उनको देख के तो ऐसा लग रहा था वो खुले दिमाग के अच्छे इंसान हैं। लेकिन आप ये जो जनता को बरगलाई है कि गाइज हमने व्यूज के लिए नहीं किया, हमने सब्सक्राइबर के लिए नहीं किया। तो जब आपने व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए नहीं किया तो आप आकर के पहले ही क्यों नहीं ये सारी बातें बता दी, क्यों गोल गोल घुमाया।
जब सगाई 29 तारीख को हो गई थी, जब आपकी सगाई उसी डेट पे हो गई थी, तो फिर आपको यूट्यूब पे इतना कचरा फैलाने की क्या जरूरत थी कि भैया प्रॉब्लम हो गई है, जबकि प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं हुआ था गाइस। ये इनके मन का फितूर था, क्योंकि ये यूट्यूब की गजनी दुल्हन है। मतलब हम समझ सकते हैं कि जिस उम्र में आपकी शादी हो रही है, आप कोई बच्चा नहीं है कि आप इस तरीके से 29 तारीख, मतलब कह रही हैं कि गाइज हमने जो मेहंदी लगवाई थी ये इनको डेट भी याद नहीं है। मतलब सोचिए, मूर्खता की सीमा पार है। गजब की हमारी बहन हो भाई, तुमको मतलब हाथ जुड़वा लो मेरे, तुमको सैल्यूट करने का मन कर रहा है बहन, कि मेहंदी लगवाई वो डेट भी इनको याद नहीं है कि 28 को लगवाई, 27 को लगवाई, 29 को लगवाई, मतलब कब लगवाई इनको पता ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने वीडियो नहीं बनवाया। मतलब भाई साहब सोचिए क्या मानसिकता है कि वीडियो नहीं बना तो इनको डेट भी याद नहीं है। मतलब सोचिए, सगाई का डेट इनको पता नहीं कि होगा 29 तारीख को कि नहीं होगा, मेहंदी कब लगवाई ये भी पता नहीं है, ड्रेस कब खरीदा ये भी पता नहीं। भाई आप दुल्हन हो कि आप भुलक्कड़ हो, बताइए। कुछ नहीं पता है, फिर जीवन में आपको पता क्या है भैया? आपकी शादी हो रही है, आपका एंगेजमेंट हो रहा है, आपको कुछ नहीं पता है। मतलब मेहंदी किस दिन लगवाया वो भी भूल गई, मतलब 28 को लगवाया कि 27 को लगवाया ये भी डेट भूल गया। ये कोई भूलने वाली बात होती है गाइस? बताइए। अभी ये एज में इनकी ये हाल है, आगे बुढ़ाएंगे तो भगवान जाने पता नहीं क्या होगा। बहन आप जब इतनी अनमेच्योर हैं तो अपने घर वालों को बोल देती है भैया थोड़ा मेच्योरिटी आने दीजिए तब शादी करिएगा। दूसरी बड़ी बात, आप शादी में एंगेजमेंट में नर्वस हो सकती हैं, हर लड़की नर्वस होती है। हमारे समाज में 80% लड़कियां नर्वस होती हैं सगाई में, मतलब उनको रोना निकलता है, अपने घर परिवार को देख करके थोड़ा नर्वस होती है, डर लगता है, लेकिन वो गजनी नहीं होती हैं अपनी चीजों को लेकर के कि वो पूरी तरीके से गजनी हो जाए। सबके हाथ पैर कांपते हैं जब वो स्टेज पे, मंच पे, मतलब नए फैमिली के साथ खड़ा होता है। सबके साथ ये हालात होते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ नहीं होता होगा, कोई ऐसा बेटी नहीं है जिसे रोना नहीं आता होगा ऐसे फंक्शन में अपने माँ बाप, अपने घर परिवार को देख करके। आप कोई अलग नहीं है, लेकिन आपने जो ये गोल गोल घुमाया ना, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, लोगों के मन में आपने एक शंका डाल दिया, सगाई टूट गई, दूल्हा भाग गया, परिवार बिखर गया, पता नहीं क्या क्या, जबकि बात कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया भी नहीं निकली, खोदा पहाड़ बस खोदते ही रहे, कुछ निकला ही नहीं। तो आप लोग ऐसे काहे टेंट्रम करते हैं भाई, जिसका कोई आपके पास जवाब नहीं हो। बोल रही हैं कि गाइज आपको पता है हमको फेमस होना होता तो हम वीडियो, अरे बहन फेमस होना बात की बात है, इंसान फेमस अपनी काबिलियत पे होता है, ऐसे इंसान के साथ झूठ झपाट बोल करके नहीं होता है जैसा आपने अपनी वीडियो में दिखाया। इनका कहना है कि ये रिएक्शन चैनल भी देखती हैं और रिएक्शन चैनल ने इनसे सवाल किया है तो ये जवाब दे रही हैं, लेकिन ये गजनी है, इनको कुछ चीजें भूल जा रही हैं। भाई साहब कुछ चीजें भूलने का ही नहीं है, मतलब जो औरत, सोचिए जो लड़की अपना सगाई का डेट भूल जाए, मेहंदी कब लगवाई वो भूल जाए, जिसको सगाई वाले दिन यही आशंका हो कि पता नहीं सगाई होगा कि नहीं होगा, मतलब घर में तैयारियां चल रही हैं, मिठाई फल फ्रूट सब बंधा करके रख गए हैं, लेकिन इनको डाउट है भाई कौन सी दुनिया से आई हैं आप? बहन जी आपने तो जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, मतलब इंसान के ख्यालात बदल दिए। और आपकी बहन, आप दोनों ने इस सगाई वाली बात को लेकर जनता को बहुत गोल गोल घुमाया है, और कुछ नहीं था, बस खाली आप लोगों की मनगढ़ंत मत कुछ सिचुएशन। और सोचिए इनकी अपनी वीडियो एडिट न होने की वजह से गाइस सारे लोगों ने अपनी वीडियो पेंडिंग रखी थी, मतलब इनकी वीडियो टाइम पे एडिट नहीं हो पाई तो बाकी सारे लोग बेचारे अपने आप को रोके थे कि पहले इनकी वीडियो आ जाएगी फिर इसके बाद सबकी वीडियो आएगी। वाह रे भाई वाह। और जैसे इनकी वीडियो शुरू होती है बाकी सारे लोग पागलों की तरह वीडियो डालने लगते हैं। सोचने वाली बात है गाइस कि कितने बड़े मैनिपुलेटर हैं ये लोग, कितने बड़े मैनिपुलेटर, मतलब इनकी ब्लॉगिंग में और इनकी बातों में कोई लॉजिक ही नहीं है, कुछ भी कह देना है, कुछ भी। और दूसरी बड़ी बात भाई, एक बात और इनके ऊपर सवाल उठ रहा है, मैंने जहां तक इनका एंगेजमेंट देखा, इसके लिए सॉरी, कि भाई साहब ये लोग जो ग्रैंड पार्टी करते हैं या फंक्शन करते हैं, ग्रैंड करते हैं ना, ये इन लोगों की यूट्यूब और इंस्टा की बदौलत है, बोले तो सोशल मीडिया के इनकम की बदौलत ही है।
बाकी इन लोगों की अपनी फैमिली नॉर्मल ही है, जितना ये दिखाते तड़क भड़क उतना कुछ नहीं है। क्योंकि निकिता की एंगेजमेंट आप देख लीजिए कि किस तरीके से हुई है। ये है इनकी फैमिली की रियलिटी, जो अभी तक ये लोग मतलब एक्सप्लेन नहीं करे थे। ये सोशल मीडिया से पैसे अर्न करने पर ही एक अच्छी पार्टी कर रहे हैं, बाकी इनकी फैमिली वैसी ही है। तो इनको आप अपने से अलग ना समझे, अनोखा ना समझे। बाकी जो बहन आपने किया है ना, ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसे दोबारा करने से पहले 10 बार सोचिएगा, जनता आपको गालियां ही देगी। मतलब जनता के मन में फालतू का मिथ भर दिया, फालतू का डर भर दिया। कितने लोग बेचैन होके भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आपकी सगाई अच्छे से हो जाए। मतलब ये कह रही है इनका डेट डिले मतलब पोस्टपोन हो रहा था तो इनको डर सता रहा था। अरे काहे का डर सता रहा था? तो आप आकर के ये पिछली वीडियो में आपको क्लियर कर देना था ना कि गाइज मेरी एंगेजमेंट हो गई है, बस वीडियो डालने में मुझे डिले हो रहा है क्योंकि मैंने वीडियो एडिट नहीं किया है। हर कोई जो है अपनी खुशियों को एंजॉय करना चाहता है, आपने भी टाइम लिया। वाह मैडम, मतलब मेरे हाथ जुड़वा लो बहन जी, आप लोगों के सेंस ऑफ ह्यूमर को सैल्यूट करते हैं हम। बारे गजनी बहू, तो आप लोग गजनी दुल्हन के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।